अध्यात्म ज्योतिष के तमाम दर्शकों का आज के विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आपने क्षेत्रपाल ये शब्द आपने सुना होगा, जिसको अलग अलग भाषाओं में कहीं भूमिया कहते हैं, कहीं भूमिया खेड़ा कहते हैं। अलग अलग भाषाओं में इसको नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन इनका जो शुद्ध नाम है वो है क्षेत्रपाल। क्षेत्रपाल से स्पष्ट हो रहा है कि जो क्षेत्र के पालक हैं, ऐसे देवता क्षेत्रपाल देवता, इनकी महिमा क्या है, कौन है क्षेत्रपाल देवता, कब इनकी पूजा होती है, कैसे इनकी पूजा करनी चाहिए और क्या इनकी महिमा है, इसी को लेकर आज हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु और ऐसे ही कुछ खास पूजा पाठ से रिलेटेड जानकारी भी आपको मिलते रहती है। तो क्षेत्रपाल यानी जो क्षेत्र का पालक है। और ऐसे हो सकता है कि किसी गांव के अंदर मंदिर ना हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि किसी गांव में क्षेत्रपाल ना हो, क्योंकि पूरे क्षेत्र के पालक तो वही हैं। क्षेत्रपाल की स्थापना के बाद ही वो नगर ग्राम बसा जा सकता है। अब वो बात अलग है कि आज के परिवेश में, आज की परिस्थितियों में हो सकता है कोई कॉलोनी ऐसी डेवलप हो जाए जहां क्षेत्रपाल नहीं है, लेकिन वहां फिर भी कई किलोमीटर आसपास जो दायरा होता है उसमें वहां पर क्षेत्रपाल का मंदिर निश्चित होगा। इसे आप जहां भी हैं, आपको ध्यान होना चाहिए कि आपके क्षेत्रपाल देवता कौन है। क्षेत्र के अंदर जो भी समस्याएं, आदि व्याधि, बीमारियां, संकट, वो क्षेत्रपाल के बिना परमिशन के उस एरिया में नहीं आ सकते हैं। और इसीलिए क्षेत्रपाल की समय समय पर विशेष पूजाएं होना उस बात को दर्शाता है कि वह क्षेत्र इन सब चीजों से दूर रहेगा, वह आदि व्याधि समस्याएं कम आएंगी। और जो नियमित इस प्रकार से उनकी पूजा करते हैं वो समृद्धशाली और खुशहाल परिवार, खुशहाल बस्ती उसको कह सकते हैं। इसीलिए क्षेत्रपाल की विशेष महिमा है, क्षेत्रपाल का विशेष ध्यान है। क्षेत्रपाल को संरक्षक देवता कहा जाता है। क्षेत्रपाल यानी पूरे क्षेत्र के पालक, संरक्षक आप उनको कह सकते हैं। प्राचीन समय में जो हमारे खेत खलियान, दूर दराज तक जो हमारी जमीनें होती थी, सारी संपत्ति जो प्रॉपर्टी होती थी, उसके रक्षक देवता होते थे। आज के परिवेश में जो आपका परिवेश है, जहां तक आपकी प्रॉपर्टी है, जहां तक आपका खजाना पड़ा हुआ है, सब इसके संरक्षक कौन है? क्षेत्रपाल। इसीलिए कोई भी पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान होता है तो उसमें क्षेत्रपाल की वेदी होती है। क्षेत्रपाल का प्रॉपर एक पूरा चौकी बनाया जाता है। आप गृह प्रवेश करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उसमें क्षेत्रपाल का पूजा होता है। कैसी विधि है पूजा की? जो यथोपचार पूजा है, एक मंडल बना करके 49 क्षेत्रपाल हैं, उनके पार्ट हैं, उनके नाम हैं, उनका प्रॉपर आह्वान होता है, उनकी यथोपचार विधि से पूजा होता है। और उनके लिए जिस प्रकार की पूजा सामग्री उनको पसंद है, उन चीज़ों का भोग लगाया जाता है। और दिक्पाल बलि के साथ क्षेत्रपाल बलि भी दी जाती है। उसके लिए उस प्रकार से दीपक बना करके, दधिमास आदि रख करके, उन दीपक में पापड़ रख करके, वो सब रख करके, आपने देखा होगा जब हम पूजन करते हैं, आपने कई बार देखा होगा, उस विधि से उनका पूजन होता है। तो ये क्षेत्रपाल की विशेष महिमा है। भैरव आदि गण जो है क्षेत्रपाल, भैरव गण, ये सब इन्हीं को कहा जाता है। भगवान शिव के ही ये सब अंश हैं, उन्हीं का सब स्वरूप है और उनके उग्र रूप हैं ये। तो इसीलिए जो है इनका ध्यान, पूजन हर उसमें करना चाहिए। 49 इनके रूप हैं। और खासकर मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि जो भूमि है, फसल है, संपत्ति है, उनके रक्षक देवता इनको कहा जाता था। और इसीलिए समृद्धशाली और खुशहाली का जो रहस्य छिपा रहता था वो इनकी पूजा में छुपा हुआ है। इसलिए हर व्यक्ति को इनकी पूजा करनी चाहिए। क्षेत्रपाल महाबाहु महाबल पराक्रम क्षेत्राणाम रक्षार्थाय बलिम नय नमोस्तुते। और क्षेत्रपाल के लिए एक दीपक में, चौमुखा दीपक हो चाहे सिंपल एक मुख वाला दीपक हो, उसको बनाएं और उसमें उड़द का पापड़, थोड़ा खिचड़ी अध पकी हो, जो आधा पका हुआ, उसमें उड़द और उसमें जो है दही पापड़ आदि डाल करके उनको जो आप ये भोग लगाना चाहिए। और उसके बाद हो सके तो विश्वसार तंत्र में एक बहुत अच्छा स्तोत्र है, उस स्तोत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं। ओम यम 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 यक्षरूपम दशदिशि शिवदनम भूमिकंपायमानम शं सं सं संहारमूर्ति शिरमुकुटजटाजूटचन्द्रबिम्बम् दं 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 दीर्घकायं विकृतनखमुखं ऊर्ध्वरोमं करालं पं 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 पापनाशं प्रणमत सततं भैरवं क्षेत्रपालम्।
भैरवम क्षेत्रपालम, और इस स्तुति के साथ आप उनको प्रणाम वंदन करें। तो मित्रों, इस प्रकार से जो क्षेत्रपाल देवता हैं वो मैंने आपको बताया कौन है, भगवान शिव के ही ये स्वरूप हैं, उनका ही अंश है। और क्या इनकी महिमा है वो मैंने आपको बताया, कैसे पूजा करें वो भी आपको बताया। आशा करता हूँ वीडियो आपके काम की रही होगी। मिलते हैं नए कार्यक्रम के साथ, तब तक दीजिए इजाजत।